प्यारे विद्यार्थियों, आपे पढ़ रहे हाँ कक्षा 12 रे राजस्थानी साहित्य विषय ने। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपनो अध्याय है राजस्थानी साहित्य रो इतिहास। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी साहित्य रे इतिहास रा विभाजन राजस्थानी रा कई लूठा लूठा विद्वान करिया। सब विद्वानारी राजस्थानी साहित्य रे काल विभाजन रे बाबत अलग अलग मत है। आज आपा राजस्थानी साहित्य रो इतिहास ने बाँचाला डॉक्टर पुरुषोत्तम मेनारिया जी रे काल विभाजन करियोड़े ने। इन साहित्य रे इतिहास रे मायने पे बात कराला। उन वक्त री थी त्यारी राजस्थानी भाषा रे विकास क्रम री, राजस्थानी भाषा री रचना री, राजस्थानी भाषा रे रचनाकारा री, उन जुग री परिवर्तियाँ री, थी त्यारी स्थितियाँ री बात कराला। प्यारे विद्यार्थियों, आपा राजस्थानी साहित्य रे इतिहास नाम रे अध्याय ने 17 नंबर भाग रे मायने विभाजित करियो हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, इन अध्याय ने आपे 3 भागा रे मायने बांट रखियो हाँ। भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, भाग नंबर 3 और इन अध्याय रा चौथे भाग रे मायने सवाल रा पड़ुतर शामिल करिया हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर पुरुषोत्तम मेनारिया राजस्थानी साहित्य रे इतिहास ने 4 भागा में बांटियो। आपे इन इतिहास ने भाग नंबर 1 रे मायने शुरू पेलड़ो काल नाम दे, यानी आदिकाल और शुरू पेलड़ो काल ने शामिल करता थका। अध्याय नंबर 17 रो 1 नंबर भाग आप रे सामी लाउन की कोशिश करी हाँ। आपे इतिहास बाबत जानकारी चाहवाला तो इतिहासकार ने साहित्य रो इतिहास लिखनी ने कहीं कहीं जरूरत हुए, कहीं कहीं बातों रो ध्यान रखना पड़े। इतिहास लिखती वक्त इतिहास रो कालक्रम निर्धारित करने वास्ते बे कहीं कहीं बाता ने किसी किसी रचनावां ने किसी किसी विषय ने उन टाइम री रचना रा जका वर्णीय विषय है बेन बाबत बे ध्यान दिया करे। अपे सारी बाता इन मायने जानाला। सेसु पहली अपे राजस्थानी साहित्य रे राजस्थानी भाषा रे विकास क्रम री बात कराला। कितनी पुरानी है, किसी भाषाओं से एनी उत्पत्ति हुई, इन बाबत बात करा। आपे शुरू करा राजस्थानी साहित्य रो इतिहास अध्याय नंबर 17 रो भाग नंबर 1 जिन रो नाम है शुरू पेलड़ो काल या आदिकाल। प्यारे विद्यार्थियों, आपे वाचन जारी हाँ राजस्थानी साहित्य रे इतिहास रो शुरू पेलड़ो काल भाग नंबर 1 रे मायने। चालो आपे देखा विक्रम री 9वीं शताब्दी शू आपो लिया मरु भाषा रे रूप में चावी राजस्थानी री पिछाण घणी मुल्का चावी है। विक्रम री 9वीं शताब्दी, ध्यान रखजो बच्चों, राजस्थानी कितनी पुरानी भाषा है। विक्रम संमत 9वीं शताब्दी सु राजस्थानी रो अस्तित्व सामी आवे। राजस्थानी भाषा आपरी उत्पत्ति रे वगत सुई विद्वाना रे विचारा मुजब चालती आई है। जदे इनरी उत्पत्ति हुई विद्वाना रे विचारा रे मुजब आ चालती रही। इनरी उत्पत्ति ने लेन सगला भाषाविद जका भाषा विज्ञानी है वे एक मत को नहीं रखे। अपभ्रंश रा 27 भेदा में आईसू 3 अपभ्रंश रो घणो चलन है। सेसु पहली भाषा सब भाषा हमारी जतनी संस्कृत रे रूप में पहचानी जे। संस्कृत रा 2 भेद होता, एक तो वैदिक संस्कृत और लौकिक। लौकिक सु प्राकृत, पाली और अपभ्रंश होते हुए सगली भाषा मारो विकास हुयो। अब भारतीय जो आर्य भाषावां है बे एनी उत्पत्ति जो है बे मुख्य रूप से अपभ्रंश रा 27 भेदा सु हुई। पर घणी अपभ्रंश जकी मोटे रूप में पहचान है वह 3 अपभ्रंश भाषा वाले रूप में है। सबों पहली है सोरसैनी अपभ्रंश, दूसरी है मरु गुजरी अपभ्रंश और तीसरी है नागर अपभ्रंश रे रूप में। राजस्थानी वास्ते ये 3 विचार चाले कि राजस्थानी रो जो जन्म है, राजस्थानी रो विकास है, तीनों अपभ्रंश हुयो। अलग अलग विद्वान आप आपरा मत राखे नागरी अपभ्रंश, मरु गुजरी अपभ्रंश और सोरसैनी अपभ्रंश से बाबत। आगे चला पे कई मरु गुजरी अपभ्रंश तो कई नागर अपभ्रंश और कई सोरसैनी अपभ्रंश इनरी उत्पत्ति मान्य किनरी राजस्थानी भाषा री।
पण गणकरा विद्वान शूरसेनीय वंश शू राजस्थानी री उत्पत्ति माने। ध्यान रखो विद्यार्थियों, ओ बिंदु नोट कर लो। राजस्थानी री उत्पत्ति गणकरा विद्वान शूरसेनीय वंश शू माने। जकेरो भू क्षेत्र है जो घणो विस्तारित है, लंबो चौड़ो है। आ विद्वाना माई डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। ध्यान रखो बेटा, शूरसेनीय वंश शू राजस्थानी की उत्पत्ति माननीय विद्वान कौन कौन सा है? मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर एल.पी. टेसीतोरी और रिचर्ड पिसल है जका ए राजस्थानी उत्पत्ति शूरसेनी शू माने। राजस्थानी इतनी समृद्ध भाषा है, राजस्थानी इतनी समृद्ध भाषा है, इनरो साहित्य भंडार इतरो अथाग है, लंबो चौड़ो है कि कालक्रम री दीड़ सु उनरी कूंत करनो बहुत ही दोरो काम है, अब को काम है। विद्वाना रो काम ही चिंतन और कूंत करण रो है। इन वास्ते वे विद्वान चिंतन और कूंत करी और राजस्थानी साहित्य रे इतिहास री कालक्रम ने कई भागा में माने विभाजित करी और वे कहीं कहीं स्थितियाँ ने कहीं स्थितियाँ ने ध्यान में राखी। इन बात ने भी अपे बाँचाला। इन रा इतिहास ने ले न्यारा न्यारा भगत में बांधन रा तजवीज घणी भाषाविद करी। राजस्थानी साहित्य रे इतिहास ने लेन कौन कौन सा विद्वान राजस्थानी साहित्य रो इतिहास लिखियो पुराणिया में देखो। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर हीरालाल महेश्वरी, पद्मश्री सीताराम लालस, पुरुषोत्तम मेनारिया और अनेकों विद्वान काल विभाजन करियो। सगड़ा आपो आपरी दृष्टि शू दीठ शू रचनावां ने ध्यान रखो बेटा, कहीं कहीं बातों रो ध्यान रखे। जब एक इतिहासकार साहित्य रो इतिहास लिखे, रचनावां ने आदि मध्य और आधुनिक काल में किन तरीके कई बातों ने ध्यान में रखकर बांटियो। से पहले पे बात करला राजस्थानी नवी शताब्दी शू कीकर चलन में है। राजस्थानी भाषा रही नाम पहली मरु भाषा रे नाम शू चावो हो। विक्रम री 835 रे मायने एक जैन सूरी हुआ था, उद्योतन सूरी नामरा। बे आपरो एक ग्रंथ लिखियो कुवलीय माला नामरो। कुवलीय माला ग्रंथ रे मायने 18 भाषा मारा बे उल्लेख करिया, जिन मायने शू एक अपाणी मरु भाषा रो उल्लेख हो। यानी 835 विक्रम में वे आपरो ग्रंथ लिखियो, उनटे मरु भाषा नामरो एक भाषा रे रूप में उल्लेख करियो। तो आपे सहज ही अनुमान लगा सका कि राजस्थानी जकीरो पुराणो नाम मरु भाषा बा इतनी पुरानी है। यानी कम से कम 835 सु पहले ही राजस्थानी आप रे चलन रे मायने ही आप रे अस्तित्व में ही। आगे देखो, कालक्रम साहित्य रे इतिहास रो नेम है। कालक्रम साहित्य रे इतिहास रो सहसु मोटो नेम है, नियम है। इन न्यारा न्यारा खंडा में बांटण शू रचना मारी कूंत करनो सोरो हो जावे अलग अलग कालखंड में कि इन कालखंड में किन प्रवृत्तियां ने लेन रचना रची जी। इन तरीके इन वास्ते साहित्य मीमांसक सगली भाषा वाला साहित्य ने इन्हीं भांत विगतवार विस्तार रूप से, विगतवार यानी विस्तार रूप से बांटता आया है। इतिहास री दृष्टि शू यानी इतिहास री दीठ शू जद किणी रचना री बात करा तो उनमें उन भगत री थी त्या। ध्यान रखो बेटा, साहित्य रो इतिहास लिखनिया इतिहासकार कई कई बात रो ध्यान रखे थी त्या मेल खावे के नी, ए सब बातें ही विचार रा विषय होए करे। साहित्य इतिहास रो मणि कंचन जो गुया करे संजोग गुया करे। साहित्य इतिहास में किणी रचना रो भगत बीतो मोल नहीं राखे, जीतो उन रे साहित्यिक स्वरूप और विषय वस्तु रो मोल हुआ करे। साहित्यिक स्वरूप और विषय वस्तु ध्यान रखो बेटा, नोट कर जो इन बिंदु ने। डॉक्टर पुरुषोत्तम मेनारिया री पोथी राजस्थानी साहित्य का इतिहास, ध्यान रख जो पुरुषोत्तम मेनारिया री पोथी है राजस्थानी साहित्य का इतिहास। मैं साहित्य रो भगत इन भांत राखी जो है, यानी आपे पढ़न जा रही। हाँ, एक विद्वान है डॉक्टर पुरुषोत्तम मेनारिया, बहनों विभाजित करियोड़ो राजस्थानी साहित्य रो इतिहास। आपे कक्षा 11 रे मायने पद्मश्री सीताराम जी लालस रे लिखियोड़ो राजस्थानी साहित्य रे इतिहास ने बाँचियो। बहने हिसाब शू और पुरुषोत्तम मेनारिया जी रे हिसाबों कहीं फर्क है, पर अपन ने दोनों बातें पढ़नी जरूरी है। किन तरीके पुरुषोत्तम मेनारिया राजस्थानी साहित्य रे इतिहास ने 4 भागा ने मान बांटियो। शुरू पहलड़ो काल जिन्हें विक्रम संमत 835 सु 1240 तई वे बतायो। दूसरो काल है वीर गाथा काल, जको विक्रम संमत 1241 सु 1584 रे बिचाले आप इन रो कालक्रम निर्धारित करियो। तीसरो है भक्ति काल, विक्रम संमत 1585 सु लगाई और 1913 तई आप तीसरो काल
क्रम नाम शू करियो भक्ति काल। आधुनिक काल जो है विक्रम संमत 1914 शू लगाई और लगातार चल रही है, आज लग चल रही है। 4 भागा रे मायने पुरुषोत्तम मैनारिया राजस्थानी साहित्य इतिहास रो विभाजन करियो। आपे बात करा आगे, आ बात तो आप अच्छी तरह जाना हाँ कि साहित्य में समाज री सगली थी त्यारो वर्णन होया करे। साहित्य रे मायने समाज री जकली थीतियाँ मतलब स्थितियाँ वे वो पूर्व वर्णाव साहित्य रे मायने होया करे। विषय अलग अलग हो सके, देश काल स्थिति रे बूते ही साहित्य रचीजे। देश काल और स्थिति रे बूते माते साहित्य री रचना वे। साहित्य में देश और समाज री दशा और दिशा, ध्यान रखो, साहित्य में समाज री दशा और दिशा दोनों नजर आवे। विद्वान कहो है कि साहित्य समाज रो प्रतिबिंब हुआ करे, प्रतिबिंब हुआ करे, दर्पण हुआ करे। राजस्थानी भाषा रे शुरुआती वक्त में देश में असमानता, आपसी ईर्ष्या, बेर, सामाजिक विसंगतियाँ, विद्रूपतावां और धार्मिक मत मतांतर, विदेशी हमलावारों सु काठो तली जोड़ो 18 मिनख हो, आपरे धर्म रुखाड़ारी वो गणेमान भाट जो तो हो उड़ीक में हो, मुसलमान हमलावारा साथे ये चारण कवियाँ रे उत्थान रो ओ भगत हो। उन टाइम जिन टाइम विदेशी मुस्लिम अटे आक्रमण करियो उन टाइम चारण कवियाँ रे उत्थान रो ओ भगत हो। चारण कवियाँ अभ्रंश री निवृत्ति मूलक शांत रस री जकी रचनावां रचता हा, बेने उन काव्यधारा ने छोड़ परी ने प्रवृत्ति मूलक राजस्थानी रो रूप चारण कवियाँ दियो। वीर साहित्य री रचना कर चारण कवि 18 वीरा रे मायने ओज भाव भरियो। 18 वीर विजय श्री या वीर गति दो ही बात ने समझता। 18 जका वीर मिनख हा जवान हा बे दो बात नहीं जानता। कहीं किसी किसी के एक तो युद्ध रे मायने सुभागन पाचो नहीं आवणो या फिर विजय प्राप्त करन आवणो, विजय श्री या वीर गति, ध्यान रखो बेटा। इन भौम माते इन राजस्थान री वीर धरती रे माथे पग पग थर्मोपोली जेड़ा युद्ध लड़ी जिया तो जियोनिडाड जेड़ा युद्ध वीर घर घर इन धरती रे माथे जन्म लियो। राजस्थानी काव्य में वीरोचित भावारो जबरो वर्णन मिले। वीर गति पुग्योड़ा वीरारो सुरग री अप्सराओं वर्ण करण ने आवे, वीर गति प्राप्त हो जावे सूरवीर और बहनों वर्ण करने बहन ले जाओ वास्ते स्वर्ग री अप्सरावां अटे इन धरती रे माते आवे और बहने ले जावे। एड़ा पारलौकिक इन लोक शु परे पारलौकिक सुखारी अभिव्यंजना वीर काव्य रे मायने घणी करी जी है। राजस्थानी साहित्य रे विविध स्वरूपा ने आपा नीचे मांडिया बिंदुआ शू समझ सका। राजस्थानी साहित्य रा स्वरूप केड़ा केड़ा हा किन किन भांत में बुना पे देखा। देखो, एक तो कालगत स्वरूप हो, दूसरो काव्य शास्त्रीय स्वरूप हो, तीसरो शैली कई तरह के रही और प्रवृत्ति मूलक अध्ययन भी आप कराला और साहित्यिक स्वरूप केड़ा हा इन बाबत भी आप बात कराला। देखो, कालगत स्वरूप में सबों पहले आवे रचनाकार। कालगत स्वरूप में ध्यान रखो रचनाकार जिनमें पुरुष रचनाकार और स्त्री रचनाकार ने शामिल करी जा है। और काव्य शास्त्रीय स्वरूप रामायण एक तो दृश्य काव्य, दूसरो श्रव्य काव्य। दृश्य रामायण जैसे नाटक वगैरह आया करे। आगलो है शैलीगत, किन तरीके की शैलियाँ रामायण साहित्य की सर्जना होती जिन मायने पे बात करा। शेषु पहली जैन शैली, जैन रचनाकार जैन शैली रामायण आपरी रचनावा करता। उन पचा पे देखा चारण शैली, चारण आपरी रचनावा चारण शैली में यानी जका वीर रस की रचना करता वे चारण शैली। संत साहित्य जो उपदेशात्मक शांत रसरो वो संत शैली में। और लौकिक लोक रामायण लोक री जो रचना लौकिक शैली। अब देखो प्रवृत्ति मूलक अध्ययन रामायण प्रवृत्तियाँ किन किन प्रवृत्तियाँ ने ले साहित्य री सर्जना होती। देखो, सबों पहली वीर रसात्मक, उनके बाद में भक्ति प्रदान और उनके पचे बारी आवे श्रृंगार प्रदान, पचे नीति संबंधी और इतर रसात्मक। यानी वीर भक्ति और श्रृंगार नीति संबंधी बातें रे पचे दूसरा इतर जीता भी है जकी रचना है उन मायने आया करे प्रवृत्ति मूलक में। साहित्यिक स्वरूप ने मायने देखो, एक तो मौखिक साहित्य और दूसरो लिखित साहित्य रूप में। लिखित रामायण एक तो अभिजातीय जका विद्वान वर्ग बहन द्वारा लिखी जो अभिजातीय और लौकिक मतलब
आम लोक रे द्वारा लिखी जो सामान्य जन मानस द्वारा लिखी लौकिक मायने अभिजातीय खिस्सा खिस्सा। अभिजातीय में गद्य पद्य और चंपू तीन तरह लिखी था। गद्य रे मायने शिलालेख है, ताम्रपत्र है, पट्टावली है, गुर्रावली है, सज्जाई है, बाड़ाउबोध है, कथावां है, नीति कथावां है, टीका टिप्पणियाँ और टब्बा अभिजातीय रे इन गद्य रे मायने आया करे। पद्य रे मायने देखो एक तो प्रबंध काव्य आवे, मुक्तक काव्य आवे। प्रबंध और मुक्तक में यहाँ पे बात करा महाकाव्य और खंड काव्य। प्रबंध काव्य रे मायने दो तरह का काव्य, प्रबंध काव्य और खंड काव्य, जिनमें चरित मूलक हा, और दूसरो है एकार्थ काव्य, एक अर्थ। और आगे चंपू काव्य की बात करा पे चंपू काव्य रे मायने वचनिका और दवा वेत आवती, जबकि लिखित काव्य रे मायने अभिजातीय वर्ग द्वारा लिखो जाओ। तो अब लौकिक जो काव्य है उन मायने भी गद्य पद्य और चंपू, ये भी तीन तरीके रहा। देखो लौकिक रे मायने गद्य में किसी किसी आवती कथावां, बातां, वार्तावां, गाथावां ए आवती, और पद्य रे मायने लोक गीत और लोक नृत्य। चंपू काव्य रे मायने रावणा री रमत हुआ करती, रमत है, रास है, ख्याल है, ए टूटिया है। इन मायने चंपू में मतलब गद्य और पद्य कोई औखाणा रे साथे कोई रमत होती, नाट्य हो, तो साथे साथे बातां भी होती, बंतल भी होती, उन्हें लौकिक रे मायने चंपू रे काव्य रे श्रेणी रे मायने आवे। आगे देखो विद्यार्थियों, आपे बात करा साहित्य रे इतिहास रे शुरू पहले काल यानी आदिकाल री स्थितियां स्थितियां री। ओ भगत राजपूत शासका रे बदा फरोई मानीजे। राजपूत शासका रा राज दरबार में अठेरो साहित्य हरमेश उनको पोषण हो। तो राजपूत शासका रे राज दरबार मायने राजपूत काल में अठे राज कवियां री अनेक लूठी परंपरा रही। हर एक राजा चाहो तो के मारे अठे ज़्यादा कवि मारे दरबार में वे आड़ी परंपरा ही। राजस्थानी काव्य रे मायने वीरता भक्ति श्रृंगार रचना मारो बरोबर रचा हुई। वीरता भक्ति और श्रृंगार आ बात न्यारी है कि कदई वीर रसी रचना घनी कोई एड़ी स्थिति पैदा हो जाती तो वीर रसी घनी लिखी थी, तो कदई भक्ति या शांत रसी ज़्यादा लिखी थी। राजस्थानी साहित्य रे शुरुआती भगत रे मायने जैन रचनाकारों घणो से ध्यान रखो बेटा। राजस्थानी साहित्य रे शुरुआत काल रे मायने ज़्यादा योगदान जैन मुनियारो जैन कवियारो रियो। किन बात रियो देखो, इनमें आचार्य हेमचंद्र री व्याकरण सु जुड़ियोड़ी रचना, कवि स्वयंभूकृत पऊम चरियो और रिठणमी चरियो जेड़ी रचनावां में राम कथा ने आधार बनायो। तो दूजी रचनाओं में हरिवंश पुराण आया करे, ये जैन रचनाकारों की रचनावां ही। हालांकि दूसरा कवियां री राज दरबार रे मायने रेवणिया राज कवियां री रचनावां भी खूब होती, पण ओ जी समय हो भगत हो युद्धारो वक़्त हो। एक राजा कोई कवि री रचना ने अवेर जे करनी चाहो तो और दूसरा हमलावर आन उन राजा माते आक्रमण कर दे तो राजा रो वो किलो गढ़ छूट जातो। और बटे वीर रसात्मक जेड़ी भी रचना ही राज दरबारियां री कवियां री बे रचना बटे छूट जाती, बे नष्ट हो जाती। इन वास्ते बेणी अवेर नहीं हुई। हाँ जरूर लिखी जियो वेला, पर ज़्यादा योगदान जैन कवियां रहो। जैन कवि आपरी रचनावां ने जैन लोग है जो आपरी कविताओं ने काव्य ने अवेर करण रो काम करियो। और आज वे अपने एक हेमाणी रे रूप में अपन सामी आवे। स्वयंभूरी छंद शास्त्र री रचना ही सामी आवे। महाकवि पुष्पदंत री महापुराण री रचना करी वा भी अपने सामी आवे, जिनमें 63 महापुरुषों रे चरित्र रो वर्णन मिलिया करे। और नाय कुमार चरियो में नाग कुमार संबंधी काव्य है। जैनियारी रचना हमारा नाम आदिकालीन गिनाया जा रही है बेटा, ध्यान रखजो। जस हर चरियो में यशोधरा रे चरित्र रो वर्णन है। कवि योगेंदु जैन साधुहा वे आपरी रचनाओं में परमात्मा प्रकाश और योग सार दुहा में रचित आपरो काव्य है। आचार्य हरिभद्र सूरी जैन धर्म अपनायो जद के वे जन्म चुकई हाँ ब्राह्मण हाँ। कौन? आचार्य हरिभद्र सूरी। और वे आप घणई ग्रंथारी रचना करी, जिनमें ने देखो ललित विस्तार है, धूर्ताख्यान है, संबोधन प्रकरण है और जस हर चरियो आपरा हरिभद्र सूरी रा मुख्य काव्य ग्रंथ है। आगे देखो
हेमचंद सूरी री काव्य प्रतिभा रे कारण गुजरात नरेश सिद्धराज जयसिंह सोलंकी, ध्यान रखो, गुजरात नरेश सिद्धराज जयसिंह सोलंकी किनी काव्य प्रतिभा रे कारण हेमचंद्र सूरी री बेने घणो ही मान दियो, आदर दियो। और इनारे पछे ही आप रो आव आदर दूसरा राज नरेशा ने मायने बदतो रह्यो। आप सिद्धराज जी ने जयसिंह सोलंकी री प्रेरणा शू सिद्ध हेम व्याकरण, ध्यान रखो बेटा, सिद्ध हेम व्याकरण की रचना करी हेमचंद्र सूरी। अभिधान चिंतामणि, काव्यानुशासन, छंदानुशासन, देशी नाममाला, धातुपरायण, योग शास्त्र, शब्दानुशासन जेड़ा नामी ग्रंथां री रचना ही कर राजस्थानी ने सिमरत करन रो काम कर्यो हेमचंद्र सूरी। राजस्थानी रो पहलड़ो साहित्य जिन माथे अभ्रंश रो पूरो असर नजर आवे। कोई भी भाषा दूसरी भाषा शू आपरो स्वतंत्र रूप ग्रहण करे तो वो जो संधि काल वे एक भाषा शू निकल और दूसरी भाषा में प्रवेश करन रो जो काल वे उन मायने कई शब्द तो उन पहलड़ी भाषा रहे, लल कई शब्द है जका नई जकी भाषा बन रही तो मिश्रित शब्दावली हुआ करे। तो इन वास्ते ओ भगत भी अभ्रंश शू राजस्थानी मरु भाषा बनन हो तो जैन कवियां री रचनाओं माते अभ्रंश रो पूरो प्रभाव नजर आवे। इन वास्ते ध्यान रखो बेटा, उनमें जैन साधुआ यतियारा लिखियोड़ा चरित काव्य, कथा काव्य, उत्सव काव्य, नीति उपदेश और स्तुति परक काव्य मिले। आगे देखो बेटा, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया आपरी जो पोथी है राजस्थानी भाषा और साहित्य, किनी पोथी है मोतीलाल मेनारिया। आपे किनो राजस्थानी साहित्य रो इतिहास लिखियोड़ो बाँच रहा हाँ डॉक्टर पुरुषोत्तम मेनारिया जी रो। अब मोतीलाल मेनारिया जी री राजस्थानी भाषा साहित्य री किताब रे माने 50 से नेड़ा जैन रचनाकारों वाला नाम आप गिनाया है शुरू काल रे मान, जिका राजस्थानी रे प्राचीन काल रे साहित्य री साख ने कहीं उजाड़ी है। आगे देखो बेटा, 13वीं सदी रा कई जैन रचनाकारा और वारी रचना वारे मान 13वीं शताब्दी बात करी जा रही है। विजयसेन सूरी रो रेवत गिरिरास, पल्लणकृत आबूरास, जिनभद्र सूरी रो वस्तुपाल और तेजपाल प्रबंधावली जेड़ा अलेखू नाम और रचनावां गिनाई जा सके। 12 मासा काव्य परंपरा, एक काव्य परंपरा अलग ही 12 मासा जिनमें 12 महीना वर्णन साथ हो। तो इन काव्य परंपरा में नेमिनाथ 12 मासा पहली रचना बताई जावे। ध्यान रखो बेटा, 12 मासा काव्य परंपरा माने कोई प्रश्न आ जावे कि पहली रचना किसी बताई जावे तो नेमिनाथ 12 मासा। जैन रचनाकारा में नेमिनाथ और राजमती चरित्र ने लेने मोखड़ो काव्य रची जी हो। जैन कवि अपनी रचनाओं में वस्तु, घटना, व्यक्ति, विषय री पूरी जानकारी देवता, विवरणात्मक भाषा री सबड़ाई, काव्य रूपा री विविधता, विभिन्न तरह का काव्य रूप जिनमें देखो रासो, रास, रासव, चरियो, चरित, धमाल, फागु, उत्सव, चौपई जेड़ा नाम अपनी रचनाओं में जोड़ने उड़ने न्यारी निकेवली बनाउन रो जतन करियो। ए काव्य रूप जैन कवियां रे द्वारा लिखा जाता। जूना गद्य रा दाखला, गद्य रूपारी बानगियां रचनावां री विशेषतावां रही। ए रचनावां री विशेषता कहीं गद्य रे रूप में भी जूनी गद्य रा दाखला भी और गद्य रूप इन मायने ए रचनाओं में थोड़ा घना मिले। आगे देखो बेटा, ऐतिहासिक तारा एनाण, ऐतिहासिक तरह एनाण मतलब सैनाण, निशान, लोक भाषा रो प्रयोग एनी रचनाओं में कही लोक री भाषा, उपदेशात्मकता, कोई न कोई उपदेश दे उन री बात एनी रचनाओं में, और नैतिक आचरण, नीति संबंधी बातें एनी रचनाओं री कई हैं खास विशेषता ही जबकि रचनाओं में सुबट नहीं आवे। आगे देखो, 1241 से 1584 रो बगस्त राजस्थानी साहित्य में वीर गाथा काल रे नाम शू जानीजे। अब देखो 4 भाग में अपने माटियो इतनी देर पे बात करता। शुरू पहले काल राजस्थानी रो सामान्य परिचय, राजस्थानी री उत्पत्ति, राजस्थानी रो विकास क्रम और जका जैनिया री रचनावा ही बुन बाबत। और अगलो काल जो है वीर गाथा काल नाम शू जानीजे। युग बदलाव रे साथ ही साहित्य री दिशा भी बदल जाए करे, वो एक शाश्वत सत्य है। युग बदलाव, एक युग बदलियो साहित्य री दिशा बदल जावे। जहाँ पे अगले आधुनिक काल रे माने पढ़ा ला कि साहित्य री धारावां कई तरीके की कर बदलती रही।
इन युग में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी रे बिचाले तराइन रो जो अंतिम युद्ध यो उनमें गोरी री कहीं हुई जीत हुई। तराइन रो अंतिम युद्ध में इन सु जनमानस में प्रबल वीर भावना जागृत हुई। क्यों बेने खदेड़न रे वास्ते राजस्थान धर्म जुदा रो केंद्र रह्यो। धर्म रे वास्ते लड़निया राजस्थान रे मायने एड़ा घणी वीर जोधा हुआ। जनमानस में ए भाव हा के राजपूत शासक और वीर सेना नायकी वाने आतिथ्य सु उबार सके। जनमानस रा भाव आम जनता रो कई भाव हो के ए जकी स्थितियां है युद्धारी तो अपने तो एक राजपूत शासक या कोई वीर सेना नायकी ए बखिया सु बारे निकाल सके। तो राजस्थानी कवियां ही वीरा में वीरता जगाउण वास्ते वीर रस रो सिर्जन जनमानस की भावना ही जनता ही चाहती। तो जका वीर रस रा कवि हा बे वीर रस की रचना रच परी और वीरा में वीरता री भावना जगाउण रो काम करियो और सिर्जना करी। इन युग रे मायने कई जैन और संत कवि वीर रसात्मक रचना वाली की, जबकि जैन कवियारी साधुआरी रचनावां शांत रसरी नीति परक उपदेशात्मक हुआ करती, पर वे भी इन काल में वीर रसात्मक आप रो काव्य लिखियो। भक्ति और श्रृंगार रे साथे वीरता आपरो बागो पैरर सामी आई। भक्ति श्रृंगार रे साथे वीरता आपरो बागो पैरन यानी इन मायने काव्य रचनावां लगो लग बढ़ती रही ज्यादा रचित की। आगे देखो बेटा, राजस्थानी साहित्य और वीर गाथा काल में पहला कवि शालीभद्र सूरी हुआ। ध्यान रखो, राजस्थानी साहित्य रे वीर गाथा काल में सहसू पहला कवि किसा हुआ शालीभद्र सूरी, जिका 1241 में एक ग्रंथ लिखियो भारतेश्वर बाहुबली रास। और भारतेश्वर बाहुबली रास इनकी रचना कर रास परंपरा में वीर रस रे वर्णन री शुरुआत करी। रास परंपरा में वीर रस रे वर्णन की शुरुआत करी। उन्होंने पहली उपदेश और नीति परक रास परक रचना वाली खींचती। इन्हीं काल रा दूजा कविया में सारंगधर कृत हमीर रासो। सारंगधर दूसरा कवि सारंगधर वैणी हमीर रासो और हमीर काव्य आप लिखिया। बारूजी सोदारा वीर रसात्मक गीत छंद भी लिखी जिया। श्रीधर व्यास रे लिखियोड़ो वीर रसात्मक काव्य है रणमल छंद। इन्हीं भगतरी नामी रचनावां हैं। रणमल छंद में ईडर राव राजा रणमल और पाटन रा सूबेदार मुजफ्फर सारे बिचाले होयो जुदरो सजीव चित्राम कवि आपरी इन रणमल छंद नामरी रचना और मायने मांडियो। ओ ऐतिहासिक वीर काव्य और चरित काव्य है। इतिहास की जानकारी वीर तारी पहचान करवणियो चरित काव्य है। एक चरित्र लेन किने राव रणमल चरित्र लेन लिखी जू। शिवदास गार्डन री अचलदास खींची री वचनिका जकी ही बात स्वतंत्रता री प्रतीक रे रूप में रचना है। इनमें वीर राजपूता रे साथ वीरांगनावाई आप रे कर्तव्य रो निभाव करियो पालन करियो करण में लारे नी रेवे। समाज रा दोनों ही वर्गा यानी नारी यानी पुरुष में देश प्रेम और स्वतंत्रता री गाड़ी मनसा वीरता रो दर्प हो। तेज दुश्मन रे साथ जूझ और आत्मोत्सर्ग रो जबरो वर्णन एनी रचनाओं में हुयो। आगे देखो एक रचना आई बादर डाडी री वीरामण नाम री लिखियोड़ी। इन मायने आप आश्रयदाता दल्ला जोइया और वीरम जी रे बिचाले होयोड़ो युद्ध रो जबरो वर्णाओ वीरमायण मायने बादर डाडी करियो है। आगे देखो बेटा, पद्म नामकृत कानड़ दे प्रबंध। पद्म नाम री एक लूठी चावी रचना है कानड़ दे प्रबंध नाम री। ध्यान रखो बेटा, कानड़ दे प्रबंध री रचना खुड़ करी पद्म नाम। इन मायने किसा चरित्र न लेन आप काव्य लिखियो। इन मायने जालोर रा शासक सोनगरा चौहान कानड़ दे और अलाउद्दीन रे युद्ध रो वर्णन है। आ मोटी रचना 4 खंडा मायने मिले। कानड़ दे कई वर्षा ताई युद्ध कर वीर गति प्राप्त कर दी और कानड़ दे रो बेटो वीरम दे पिता रे साथ युद्ध करियो उनरो भी वर्णाओ इन कानड़ दे प्रबंध रे मायने मिले। विद्यार्थियों आगे पे बात करा महाकवि चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो री जकी डिंगल शैली री नामी वीर रसात्मक रचना ही शुरुआत काल री आदि काल री बात कर रही है की जा रही है। इन रे रचना काल ने लेन विद्वान एक मत कोनी किने चंद्रबरदाई री पृथ्वीराज रासो ने लेन इतो अवश्य है कि वो एक महाकाव्य री ओली में लूठो काव्य रूप में पहचान रखे। वीर गाथा काल में अनेक कवि और कृतियों का नाम गिनाया जा सके। राजस्थानी रे प्राचीन काल में विशल देव रासो। ध्यान रखो, नरपति नालकृत एक चावी रचना है। ढोला मारू रा दूहा, जेठवा उजली रा दूहा और कई प्रेमाख्यानी इन भगत री चावी रचनावां सामी आवे।
ढोला मारू रादुहा एक जूनी लोक गाथा या लोक काव्य रे रूप में आपने सामी आवे। इन रो रचनाकार कोई कवि विशल कवि कलोल ने बतावे तो कई कुशल लाभ ने बतावे। आगे देखो विशल देव रास हुई एक प्रेमा कहानी है। विशल देव रास नरपति नाल लिखियोड़ो। इनमें अजमेर रा शासक विशल देव चौहान और भोज परमार री बेटी राजमती री कथा रो वर्णाव है, जिनमें इन्हें राजा विशल देव आपरी रानी रे मुँह से बोला ने कारण उड़ीसा जातो रहे 12 वर्षा रे वास्ते 12 मासा काव्य शैली रे मायने विशल देव रास है और एक विजोग श्रृंगार रो काव्य है। राजमती रो वीरे वर्णन ढोला मारू रादुहारी नायिका मारवणी रे वीरे शू कम कोनी है। आदिकाल में जैन शैली चारण शैली रे साथे लोक शैली री रचनाओं रो चलणी गणो रह्यो। ए रचनावां लोक शैली रा नामी उदाहरण है। प्यारे विद्यार्थियों, अपने अध्याय नंबर 17 रे भाग नंबर 1 रे मायने शुरू पहलडो काल और आदिकाल री अपनी जानकारी ली। राजस्थानी रे विकास क्रम ने देखियो। उन टाइम री जैन कवियां री वीर रसात्मक श्रृंगार परक रचनावां रचनाकारों रा नाम ने अपने देखियो। डॉक्टर पुरुषोत्तम मेनारिया रे विभाजित करियोड़ो कालक्रम री जानकारी ली। विविध काव्य रूपा ने अपे देखिया। प्यारे विद्यार्थियों, ओ अपनो 17 नंबर अध्याय रो भाग नंबर 1 पूरो हुयो। इनिज अध्याय रे भाग नंबर 2 रे मायने अपे लेन हाजिर वाला दूसरो काल भक्ति काल। अपे भक्ति काल रे मायने उन टाइम री रचनावारा रचनाकारा रा उन टाइम री प्रवृत्तियां रा उन टाइम री स्थिति ए सगला रो अपे वर्णाओ उन अध्याय रे मायने करला। नमस्कार, धन्यवाद।